प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के मुतालिक आप तमामी हज़रात पिछले कई रोज़ से दर्स मा रहे हैं, जो हम सब के लिए इंतहाई मालूमाती दर्स है और जिसका सुनना, सीखना और जिस पर अमल करना हम सब के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। आज भी उसी बाब से कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ, आप तमामी हज़रात बगौर समात माएँ। रिवायत है कि अल्लाह तआला ने इस्लाम में 4 चीज़ें फ़र्द की हैं। जो शख्स इनमें से 3 को पूरा करता है मगर एक को छोड़ देता है, उसे अज़ाब इलाही से कोई चीज़ बचा नहीं सकती। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि वो चारों पर अमल करे। वो 4 फ़राइज़ क्या हैं? नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। यानी इस्लाम में दाखिल होने के बाद, तौहीद का इकरार कर लेने के बाद, ये 4 बातें अल्लाह ताला ने फ़र्ज फरमाई है। नमाज, ज़कात, हज और माह रमज़ान का रोज़ा। फरमाया इनमें से अगर कोई शख्स 3 पर अमल करता है और एक को छोड़ देता है, फरमाया कि वो 3 उसको जहन्नम से नहीं बचा पाएंगे जब तक कि चारों पर अमल ना करे। कोई 2 पर अमल करता है, 2 को छोड़ देता है, फरमाया वो 2 जो अमल करता है, कितना भी ज्यादा क्यों ना करता हो, वो उसको जहन्नम से नहीं बचा पाएंगे हत्ता कि वो चारों पर अमल करे। अब चारों पर अमल करना, हज पर अमल कौन करेगा? जो मालिक निसाब साहिब इस्तिताअत होगा, जिसके पास इतना माल हो जाए कि उस माल की वजह से उस पर हज फर्ज हो जाए। अपने घर से मक्का शरीफ आने जाने के अखराजात उसके पास जमा हो जाएं, अब उस पर हज फर्ज हो गया। और वो भी जिंदगी में सिर्फ 1 मर्तबा फर्ज है। ये जो लोग हज करने बार बार जाते हैं, ठीक है, उनको नफली हज करने का सवाब मिलेगा, लेकिन उन पर बार बार फर्ज नहीं है, सिर्फ 1 मर्तबा फर्ज है। और इसी तरीके से जिसके पास माल नहीं है उतना, फी ज़माना आप यूं समझिए कि तमाम चीज़ों से फरागत हासिल करने के बाद घर वालों को, बाल बच्चों के लिए खाने पीने की अशिया जमा कर दे। अगर उसको महीना लगने वाला है, 40 दिन लगने वाला है, 3 महीना लगने वाला है हज के सफ़र में, तो उतने दिन का सब उसके पास जमा हो जाए। नानो नफका जो भी है उसकी अहलिया का और उसके बाल बच्चों का, जो तमाम चीज़ें जमा करके, अब उसके पास फी ज़माना समझो कि आप 4 लाख रुपया अगर है तो उस पर हज फर्ज है फी ज़माना आज के हालात में। और जिसके पास इतना नहीं है तो उस पर हज फर्ज नहीं है। और उसके बाद हर साल उसके पास 4 लाख नहीं 40 लाख भी अगर हो तो भी अब हर साल उस पर फर्ज नहीं है, जिंदगी में 1 मरतबा फर्ज है। माह रमजान, जब उसको माह रमजान मिले, मैसर आए रमजान का महीना, तब उस पर रोजा फर्ज है। साल भर में और किसी भी महीने में उस पर रोजा फर्ज नहीं है, सिर्फ माह रमजान का 1 महीने का रोजा फर्ज है। और महीने में रखना चाहे तो रखे, नफली रोजा रख सकता है। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, आका अलैहिस्सलाम 12 रोजा रखा करते थे, सिवाय चंद अय्याम को छोड़ करके बाकी पूरे साल रोजा रखने की इजाजत है। तो यानी साल में 4 दिन रोजा रखना नाजायज है। 4 दिन ऐसे हैं साल में जिनमें रोजा नहीं रख सकते, रखेंगे तो गुनहगार होंगे। वो ईद के 3 दिन, वो बकरा ईद के 3 दिन, ईद उल अजहा जो है, कुर्बानी के अय्याम जो होते हैं, वो 3 दिन रोजा रखना मना है। और ईद उल फित्र के 1 दिन, ये 4 दिन साल में रोजा भी नहीं रख सकते। इसी तरीके से ज़कात, जो आदमी खूब कमाता, खूब खाता है, बच्चों को खूब खिलाता है, अच्छा मकान बना लिया, अच्छी गाड़ी ले लिया, सफर चलता है, गाड़ी पे घूमता टहलता चलता, कारोबार सर्विस सब करता है, लेकिन उसके पास जमाशुदा माल नहीं है। जमाशुदा माल जमा ऐसा नहीं है कि जिस पर साल गुजर जाए, इतना माल जिस पर साल गुजर जाए और निसाब के बराबर वो हो, 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत हो, या 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत अगर उसके पास जमा हो जाए और साल भर में वो कम ना हो,
साल से ऊपर हो जाए, साल भर उस पर गुजर जाए, तब उस पर ज़कात फर्ज है। तो ये तीन चीजों की तफसील आपने सुन ली। अब चौथी चीज जो है वो क्या है? वो है नमाज। इसमें ना हफ्ता गुजरने की शर्त है, ना साल गुजरने की शर्त है, ना माल जमा होने की शर्त है, ना सफर करना शर्त है, ना नान नफके का इंतजाम करना शर्त है, न बेटी की शादी कर ले तब पढ़ेंगे ये भी शर्त नहीं, कुछ नहीं है। बालिग हुआ जिस दिन से मुसलमान, मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, जिस दिन से, जिस वक्त से बालिग हुआ उसी वक्त से नमाज फर्ज। अब अगर जानबूझ करके एक वक्त की भी नमाज अगर कज़ा करता है, छोड़ता है, फरमाया सख्त गुनहगार मुजरिम और मुस्तहिक़ अज़ाब नार हो जाएगा। अब इस पर हम गौर कर लें कि कोई तीन चीजों पर अमल करे। बहुत सारे बेचारे हैं जो माह रमजान के रोजे रखते हैं, और बहुत सारे नौजवानों से पूछ लो तो बोले मुझे याद भी नहीं कि मैं कभी रोजा छोड़ा हूंगा, जब से बड़ा हुआ हूं, होश संभाला तब से हर साल रोजा रखता हूं। बहुत से ऐसे हर साल रोजा रखते हैं। तो रोजे के मामले में तो ऐसे मिल जाएंगे कि कहेंगे कि जब से होश संभाला हूं कभी रोजा छोड़ा नहीं हूं, मगर नमाज के बारे में पूछ लो तो शायद एक आध ऐसे भी मिल जाएंगे कि जब से होश संभाला हूं कभी नमाज पढ़ा नहीं हूं। मैंने एक शख्स का, बाल बच्चे वाला आदमी है, मैं समझता हूं कम से कम 40-42 साल की उसकी उम्र होगी। मैंने उसको बहुत समझाया कि बाबा नमाज पढ़ा करो, तुमको कोई बहुत ज्यादा मसरूफियत नहीं है, अच्छा खासा अल्लाह ने कारोबार दिया है, रोजी रोटी चल रहा है, नमाज पढ़ा करो। तो यकीन जानो डर गया वो बंदा, यकीन जानो कि वो डर गया। ये मेरी बिल मुसाफा फेस टू फेस बात हुई, वो मैं बता रहा हूं। वो डर गया कि अरे वो कसम से जहीर भाई हजरत, मैं जब सोचता हूं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने तो मेरे वो, इसने यहां की भाषा में अपने जबान में कहा है, लहजे में, कि मोरी बदनियां कांपा थी, मेरा जिस्म कांपने लगता है जब मैं सोचता हूं नमाज पढ़ने के इरादे से, मुझे डर लगने लगती है। आज तक मैं मस्जिद में गया नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये एक शख्स की बात जिससे मेरी फेस टू फेस बात हुई, मुलाकात बात मुलाकात हुई, उसकी मैं बता रहा हूं। ऐसे सैकड़ों मिल जाएंगे जिनसे पूछ लो कि फला मस्जिद तुम्हारे मोहल्ले में जो है उसका मिंबर और मेहराब कैसा है, तो कहे आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो नमाज वो है। अब आदमी, वो शख्स, अगर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे बेचारे, कई मरतबा हज भी किए हैं, कई मरतबा उमरा भी किए हैं, रोजे हर साल लगते हैं, ज़कात भी दे लेते हैं कमोबेश, मगर नमाज, फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको ना हज बचा पाएगा जहन्नम से, ना ज़कात बचा पाएगी, ना माह रमजान का रोजा। वो तीनों मिल के भी, तीनों जमा हो के भी उसको जहन्नम से नहीं बचा पाएंगे जब तक कि वो नमाज ना पढ़ेगा पाबंदी के साथ। तो ये है नमाज। ये नमाज कल भी मैंने याद किया था ना, लोग चिल्ला रहे हैं कि हज बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, कैसे लोग हज करेंगे? भाई हज महंगा हो गया ना, नमाज तो सस्ती है ना, इसको पढ़ लो ना, मत करो हज। अल्लाह ने उतना पैसा नहीं दिया तो मत करो हज। जिंदगी भर हज नहीं करोगे अगर तुम मालिक निसाब नहीं, साहिब इस्तात नहीं हुए और हज नहीं किए तो कोई पुरसिस नहीं है। नमाज तो बिल्कुल सस्ती है ना, यही पढ़ लो, हज पढ़ने मत जाओ, महंगा हो गया तो। खाने के मामले में तो कुछ लोग मुंतजिर हैं, अभी इंतजार में है कि वो कौन सी बीमारी निकल गई, कहीं कहीं निकली है ना, बर्ड फ्लू, चिड़िया और परिंदे और मुर्गी की बीमारी आए तो मुर्गी सस्ती हो जाए, तो पहले से लोग फ्रिज खाली करके बैठे हुए हैं कि सस्ती हो तो खूब खरीदेंगे, खूब खाएंगे। नमाज इतनी सस्ती है, कोई तैयारी नहीं है उसको अदा करने के लिए। अल्लाह की पनाह। तो ये है नमाज की अहमियत। नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो जिसने तीन पर अमल किया और एक को छोड़ दिया तो तीन मिल करके भी उसको जहन्नम से नहीं बचा पाएंगे। इस तरह से असबहानी शरीफ की रिवायत है कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी तो अल्लाह तआला उसके अमाल को बर्बाद कर देता है। जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ दिया तो अल्लाह ताला उसके हज को भी बर्बाद कर देगा, उसके ज़कात को भी बर्बाद कर देगा, उसके रोज़े को भी बर्बाद कर देगा, उसके तमाम सब जितने भी औरादो वज़ाइफ है सब बर्बाद कर देगा अल्लाह ताला। कौन बर्बाद कर देगा? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा।
अल्लाह बर्बाद कर देगा उसके तमाम अमाल को, उसके हज को भी बर्बाद कर देगा, रोजे को भी, ज़कात को भी, सदकात, खैरात, लंगर, न्यास जो भी है सब बर्बाद। इसलिए नमाज इतना जरूरी है। फरमाया जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी उसके तमाम अमाल को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा, कुछ कबूल नहीं होगा और उसे अपने जिम्मे से निकाल देगा, निकल बाहर, उसको अपने जिम्मे करम से निकाल देगा, अपने जिम्मे रहमत से निकाल देगा। बार बार इस चीज को आप सुन रहे हैं मुसलसल कई रोज से कि फिर कहीं मारा जाए, काटा जाए, बोटी बोटी किया जाए, अल्लाह की रहमत उसको बचाने नहीं आएगी। ये उसके अल्लाह के जो तो जिम्मे करम से निकाल देगा अल्लाह ताला, यहां तक कि वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे और नमाज का पाबंद हो जाए। यहां तक कि वो तौबा करे और फिर नमाज का पाबंद हो जाए। ये नहीं कि आज तौबा की कल फिर गुनाह करेंगे, जुमा जुमा तौबा करे बाकी हफ्ता भर गुनाह करे, ऐसा नहीं। उनकी तरह नहीं कि रात भर खूब शनि सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत भी ना गई, ऐसा नहीं। ऐसे वालों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक नबी अलैहि सलाम ने फरमाया करे तू कैसा शख्स है, तू अल्लाह के साथ ठट्ठा करता है, अल्लाह के साथ मजाक करता है, इधर कसमें खाता है, तौबा करता है, आंसू बहाता है और उधर फिर वही काम करता है, गुनाह का काम करता है। ये क्या समझ रखा है तूने? उस रब्बे जुल जलाल को तूने क्या समझ रखा है? तो फरमाया कि वो सच्ची तौबा कर ले और जो नमाज़े कज़ा हुई है उनका कफारा भी अदा करे और उनको कज़ा भी अदा करे। ये कज़ा और कफारा दो चीजें हैं, आगे दिनों में आप समाप्त फरमाएंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है लोग किसी का बयान सुन करके उसमें मुगालते में आ जाते हैं, या कोई रिवायत सुन लेते हैं तो उसमें कि यार बस इतना कर दो, 100 फकीर को खाना खिला दो, नमाज कदा करने का गुनाह मिट जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही बयानबाजी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उसके कफारे में नरमी हो जाती है, कफारा अदा हो सकता है ऐसा कोई अमल से, नमाज माफ नहीं होगी। नमाज तो पढ़ करके करो ना। हाँ, मर जाए या ऐसा हो जाए कि पढ़ने के लायक ही नहीं है, मरदुल मौत मुब्तला हो जाए और कौमा की हालत में पहुंच जाए, हील डोल नहीं पा रहा है, अब उसके वारिसीन को अगर वसीयत किया हो तो, या वारिसीन खुद से चाहे तो उसके लिए फिदिया अदा कर दे नमाज का। एक नमाज का एक फिदिया, एक फितरे की रकम हर नमाज जोड़ करके ऐसा अदा करें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बख्शा जाए। बाकी ये नहीं कि हट्टा कट्टा और है और यूं ही फिदिया देता जाए और नमाज ना पढ़े, उसके लिए नहीं है कफारा, वो रिवायतें अलग है। तो फरमाया इसी तरीके से इब्ने नुसर रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मौकूफ रिवायत की है कि जिसने नमाज को छोड़ दी उसका दीन नहीं है। जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ दिया फरमाया उसका दीन नहीं है, वो दीन से निकल गया या उससे दीन छीन लिया गया, उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं रह गया जिसने नमाज जानबूझ करके छोड़ दी। ये फरमाया। इस तरह से जो तो फरमाते हैं कि सबसे पहले मुहासबा जो होगा, नबी अलैहि ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत मैदान मैसर में सबसे पहली चीज अगर किसी बारे में जो पूछी जाएगी तो वो नमाज है। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा मैदान मैशर में क़यामत के दिन। कि फरमाया कि अल्लाह तआला ने किया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई चीज तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करने पाए। ध्यान रखना औलाद की मोहब्बत में कि अल्लाह के जिक्र से को जो गाफिल ना हो जाना, भूल मत जाना। और जो ऐसा करे वही लोग नुकसान में है। अल्लाह फरमाता जो ऐसा करेगा माल की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में, मकान की मोहब्बत में, तजारत की मोहब्बत में, बागात की मोहब्बत में, खेत की मोहब्बत में, खलिहान के मोहब्बत में, दोस्तों की मोहब्बत में, रिश्तेदारों की मोहब्बत में, फरमाया किसी गैर की मोहब्बत में, चाहे वह औलाद ही क्यों ना हो,
जिसने किसी गैर की मोहब्बत में अल्लाह के जिक्र से रुक गया, यानी नमाज छोड़ दी, फरमाया वो जबरदस्त नुकसान में है। हुमुल खासिरून, बस वो खसारे वाले में से है, वो बड़े नुकसान में है। आज तो हम और आप भी देखते ही है ना, अगर शादी पड़ गई घर में तब तो मस्जिद में आना मुश्किल हो गया। तब नमाज तो जैसे शादी के दिन नमाज माफ है क्या, इल्ला माशाल्लाह, माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी शादी पड़ गई तो अब लग गए बेचारे शादी में पूरी तरह से, ये इंतजाम करना है, वो इंतजाम करना है, वो इंतजाम करना है, अब नमाज नहीं पढ़ना है। शादी बाद औकात तो हम देखते हैं मैयत हो जाती है तब भी लोग नहीं पढ़ते, फिर उसी के सारे इंतजाम में लग जाते हैं। आजकल मैयत में ये भाती खाने का रिवाज चल गया है, भाती खाने खिलाने का, ठीक है वो जायज चीज है, मगर भाती जो खिलाते हैं मैयत के बाद, मैयत के घर वालों को, उनको सिर्फ खिलाया जाए, ये गांव टोले को जमा करके खिलाया जाए, फरमाया वो जायज नहीं है, बल्कि उसको खाने से दिल मुर्दा होता है, हर किसी का हक नहीं है। हाँ, आप दोस्त अहबाब या रिश्तेदार बहुत करीब के लोग जो हैं वो उनके साथ में बैठ करके खा ले, खिला ले, दो चार आदमी मिल करके, क्योंकि वो बहुत मगमूम है ना, गम में डूबे हुए हैं, वो खुद लेकर के खुशी खुशी खाएंगे नहीं, उनका दिल नहीं चाह रहा है खाने का, तो उनको खाइए खाइए, देखो मैं भी खा रहा हूं, चलो तुम भी खाओ। उनके साथ मिल करके दो चार लोग दोस्त अहबाब रिश्तेदार करीबी पड़ोसी वो मिल करके खा ले, खिला ले। ये नहीं कि पूरा टोला मोहल्ला बैठ करके खाए, जो ऐसे बैठ करके खाएंगे जबरन घुस करके, फरमा उनका दिल मुर्दा होगा। कहीं यही तो नहीं खूब यही सब खा खा के नमाज से दूर होते जा रहे हैं, दिल मुर्दा होते जा रहा है। कहीं कहीं मैं देखता हूं, अच्छा कोई कोई खिलाने वाले भी थे, अरे आइए आइए आप भी आए, जरा था तो खा लो, आओ, अरे जैसे बड़े खुशी के दिन है, जैसे वलीमा कर रहा है, थोड़ा सा तो खा लो, देखो तो सही कैसा बना है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये हाल है आज, ऐसे वक्त में भी वो जरा भी शौर नहीं लेते, और नमाज कजा हो गई, क्या वो मैयत हो गई थी ना इसलिए कला नहीं। अरे मैयत हो गई थी, मैयत में तब भी एहसास नहीं हुआ कि नमाज कजा ना होने पर मेरी भी मैयत पड़ेगी एक दिन, एक दिन मुझे भी मरना है, तो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए खुद आकर अपनी नमाज पढ़ लो, यानी इससे पहले कि तुम्हारी जनाजा पढ़ी जाए अपनी नमाज 5 वक्त आके पढ़ लो। यह है नमाज। नमाज वो चीज है जो बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह अंदरूनी ताकत देती है, बोलने की ताकत देती है, सब्र की ताकत देती है, और बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करती है ये नमाज। और नमाज जो है जाहिरी तौर पर, नमाज जाहिरी तौर पर दुनिया में भी साफ कर देती है और अंदरूनी तौर पर आखिरत के लिए भी साफ कर देती है। नमाज, दिल से नमाज पढ़ करके देखें। आपने पहले समाज पढ़ा कि कोई गुनाह हो जाए तो नमाज का वक्त मत इंतजार मत करो, कोई गुनाह अल्लाह न करे हो जाए, गुनाह असगर हो या अकबर, पर मैं कोई गुनाह हो जाए तो फकत गाल पीट के तौबा 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 से काम नहीं चलता, फौरन 2 रकात नमाज पढ़ लो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह इस गुनाह से माफी चाहता हूं, माफ कर दे, मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे नेकियों के लिए, मुझसे गलती हो। फरमाया नमाज वो चीज है, इतना जल्दी कोई दवा असर नहीं करेगी जितना जल्दी नमाज असर करती है। तो लिहाजा नमाज को जो है तो पाबंदी से पकड़ लें और हमेशा जो है नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करें और इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। कल इंशाअल्लाह ताला 40 नमाजें, 40 दिन की बाजमात नमाज की क्या फजीलत है, क्या क्या फजीलत है, इसके मुतालिक कल इंशाअल्लाह आप लोग समात पाएंगे। तो गुजारिश ये है कि आप खुद भी आएँ अब, और कल तक का आप खूब सोच भी लें, लगे तो हिसाब करके देख लें कि आपकी ज़िंदगी में अभी तक ऐसा दिन गुजरा कि नहीं गुजरा कि 40 दिन लगातार बगैर नागा एक टाइम की भी छुट्टी ना हो जमात, अभी तक अपने ज़िंदगी में गुजरा कि नहीं गुजरा 40 दिन ऐसा कि 40 दिन बगैर एक जमात भी छूटी नहीं, आज तक ऐसा हुआ कि नहीं नमाज पूरी हो गई। तो कल इसकी फजीलत इंशाअल्लाह मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ने वालों के लिए क्या इनाम है और उसकी क्या फजीलत है। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक मौला हम तमाम मुसलमानों को राह दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, हर तरह की बुराई गुमराही से भी बचने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस अभी यहाँ जो कुछ भी पढ़ा सुना कहा गया, अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो अपने हबीब के सदके गलतियों को माफ़ फरमा दे, और जितनी भी हक में एक जायज़ बातें कही सुनी पढ़ी गई हैं उन सब पर हम सब को अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमा दे। क़ौल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।